जैसे कि बच्चे का पढ़ना जरूरी है, इसी तरह बच्ची का भी पढ़ना जरूरी है। बच्चे का पढ़ना खुद बस फकत उसी के लिए है, लेकिन एक बच्ची का पढ़ना उसकी कौम, उसके कबीले के लिए है। अब जो ये दीनी मदरसे हैं, इनको आबाद करने के लिए हमारा बहुत अहम किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में इसकी 30 पारों को, दुनिया भर में उसे हाफ़िज़ कुरान कहते हैं। जैसा कि हम सभी हजरात जानते हैं, इल्म दीन सीखना हर एक मर्द, औरत, बालिग और आकिल के लिए फर्ज ऐन है, जिससे हम अच्छाई, बुराई, झूठ और गलत का इल्म हासिल कर सकते हैं। अब जो ये इल्म है, ये इल्म दीनी मदरसों से, दीनी दरसगाहों से हासिल होता है। दुनिया का जो पहला मदरसा बना उसे गारे हिरा कहते हैं। गारे हिरा का अवलीन मुअल्लिम जो थे वो रब्बे कायनात खुद थे, और इसके अवलीन मुतल्लिम जो थे वो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वास्ते अव्वल जो थे वो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, और जो किताब अव्वल थी वो कुरान पाक थी, और जो मुखातिबीन अव्वलीन थे वो हजरत सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे। अब जो ये दीनी मदरसे, इससे एक इंसान को क्या मिलता है? एक इंसान इस दीनी मदरसे से इंसानियत सीखता है, जिंदगी के ढंग सीखता है कि उसे जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, वो इखलाक और आदाब सीखता है। दौरे हाजा में जो ये मदरसे होते हैं, इनका बहुत बड़ा एक किरदार है। अगर ये दीनी मदरसे ना होते तो हमारा नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर दीनी मदरसे ना होते तो हुकूक वालिदैन सिखाने वाला कोई ना होता। अगर दीनी मदरसे ना होते तो हुकूक ज़ौजैन सिखाने वाला कोई ना होता। अगर दीनी मदरसे ना होते तो नामूस रिसालत, नामूस सहाबा का मुहाफिज कोई ना होता। जो ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह हैं, इसमें से हमें प्रोफेसर, एडवोकेट्स, डॉक्टर ये तो मिल सकते हैं, लेकिन आखिरत का सबक कोई नहीं देता। आखिरत का सबक फकत हमें इन्हीं दीनी मदरसों से मिलता है। अब जो ये दीनी मदरसे हैं, इनको आबाद करने के लिए हमारा बहुत अहम किरदार है। इस वक्त में बारामूला की एक सरजमीन, छोटे से इलाके बुनियाद इजारा में खड़ा हूँ, जहां अहले सुन्नत वल जमात का एक आलीशान मदरसा फैजान बतूल लिल बनात ज़ेरे तामीर है। इस वक्त इस मदरसे में कम पेश 40 बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं, जिसका अखराजात, खर्चा सारा मदरसा अपने सर पे ले रहा है। इस मदरसे को चलाने के लिए इन मदरसों को हमारी ज़कात और हमारे सदकात चलाते हैं। जो ज़कात और सदकात हमारी ही जेबों से जाके इन मदरसों पे इन्वेस्ट होते हैं, और ये मदरसे आगे काम करते हैं। इस इदारे को चलाने वाले, हमारे यहाँ जो इस इदारे को ऑपरेट कर रहे हैं, उनका जो नाम है पीर अमीन साहब है। उन्होंने अपना पूरा घर, जायदाद, जो भी पूरा वक्फ कर दिया इस इदारे को। एक अकेले बंदे ने ये काम स्टार्ट किया और इस काम को आज दूसरी स्टोरी तक पहुंचाया, और साथ साथ में अपने मकान के अंदर 40 बच्चों को ज़ेरे तालीम से आरास्ता करा रहे हैं। जैसे कि बच्चे का पढ़ना जरूरी है, इसी तरह बच्ची का भी पढ़ना जरूरी है। बच्चे का पढ़ना खुद बस फकत उसी के लिए है, लेकिन एक बच्ची का पढ़ना उसकी कौम, उसके कबीले के लिए है। हम सबको चाहिए कि इस इदारे की भरपूर मावनत करें, और स्क्रीन पे आपको अकाउंट मिल रहा होगा, आप इस अकाउंट को इस्तेमाल करके इस इदारे की भरपूर मावनत कीजिए, जिससे इस इदारे की तरक्की और वसी बिल्डिंग और वसी होके आगे काम कर सकती है। और इस इदारे में इस वक्त हाफ़िज़ कुरान और आलिमा कोर्स भी हो रहा है। आलिमा कोर्स 4 साल के अंदर होता है, और हाफ़िज़ कुरान जो मिकदार, जो अकल कुव्वत होगी बच्ची की, उस हिसाब से चलती है। हम सबको चाहिए इस इदारे के साथ आरास्ता हो जाएं, इस इदारे के साथ वाबस्ता हो जाएं, और अपने घर, अपने बच्चियों को आगे चलाएं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम नास से इल्तमास करता हूं कि इस इदारे की भरपूर मावनत करें,
اور اس ادارے کو آگے چلانے میں ہمارے کام آ جائیں، اور خاص کر جو اس ادارے کے علاقی گاؤں ہیں، جو اس ادارے سے وابستہ ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس ادارے میں معاونت کر کے اور اس ادارے کی تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔